दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर यह भयानक शैतानी चेहरा क्यों होता है? ये सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपी है एक रोचक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राक्षस को भगवान से भी ऊंचा दर्जा मिल गया। ये कहानी है कीर्तिमुख असुर की। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। कीर्तिमुख यानी फेस ऑफ ग्लोरी एक ऐसा नाम है जो शायद पहले आपने नहीं सुना होगा, पर इसका प्रभाव आज भी हमारे मंदिरों में देखने को मिलता है। कीर्तिमुख का उल्लेख हिंदू धार्मिक कथाओं और पुराणों में मिलता है, खासकर शिव पुराण में। एक बार की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का सोचा। भगवान शिव कैलाश पर्वत के रास्ते में अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण कर बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर है या कहीं और गए हुए हैं। तपस्वी रूप में भगवान शिव चुप रहे और कुछ नहीं बोले। तपस्वी के उत्तर ना देने से देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और हाथ में वज्र लेकर तपस्वी पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव ने तुरंत इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप विकराल हो उठा और उस तेज को देखकर लगा कि ये तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। उस तेज को देखकर गुरु बृहस्पति भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव से माफी मांगी और देवराज इंद्र को भी शिव चरणों पर झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे भगवान, हम आपको पहचान नहीं पाए। भूल से आपका अपमान करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। कृपया करके इंद्रदेव को क्षमा कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव बोले कि मैं अपनी नीतियों के नियम को नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि भगवान, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बृहस्पति जी की चतुराई से प्रसन्न होकर बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपनी क्रोध की अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे करते ही क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आए और उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। जब ब्रह्मा जी समुद्र देव से बात कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए यह बालक जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण कौशल होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का राजा होगा और इसका संहार केवल भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक को दैत्य का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्य अभिषेक करवाया। इसके बाद जलंधर ने तीनों लोकों में विजय हासिल कर ली। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव को याद करने लगे। तब वहां देव ऋषि नारद पहुंचे और देवताओं की मदद की। शिव पुराण के अनुसार देव ऋषि नारद की चाल भरी बातों में आकर राजा जालंधर ने अपने दूत राहु को बुलाया और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने का आदेश दिया। जालंधर ने राहु से कहा, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी स्वर्ग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जालंधर का आदेश पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया और भगवान शिव को सारी बात बता दी। यह सुनते ही महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इस आंख से एक भयानक दानव उत्पन्न हुआ, जिसको कीर्तिमुख के नाम से जाना जाता है। महादेव ने कीर्तिमुख को राहु को खा जाने का आदेश दिया। अपने विकराल रूप में वो दानव राहु को निगलने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर राहु डर गया। उसने तुरंत स्वयं महादेव शिव की शरण ली और अपनी गलती की माफी मांगी। भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्होंने राहु को माफ कर दिया और दानव को राहु को खाने से रोक दिया। इसके बाद दानव ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? आपने मुझे बनाया ही राहु को खाने के लिए था, अब मैं क्या खाऊं? तब महादेव ने कहा कि तुम खुद को खा लो। तब उस दानव ने अपना ही शरीर खाना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा शरीर खा लिया, केवल चेहरा यानी मुख ही बचा।
लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई थी। उसने महादेव से पूछा कि अब मैं क्या खाऊं। भगवान शिव ने उसकी भक्ति, निष्ठा और तत्परता देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम एक यशस्वी मुख हो। आज से तुम कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा स्थान देवताओं से भी ऊपर होगा और अब से तुम इस संसार और लोगों में व्यापक पाप, लोभ और बुराई इन सबको खाओगे। तब से कीर्ति मुख को मंदिर और घर की दीवारों पर और भगवानों की मूर्ति के ऊपर दानव मुख रूपी कीर्ति मुख को स्थापित किया जाता है। कीर्ति मुख का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये इंडोनेशिया, कोलंबिया, थाईलैंड और नेपाल जैसे देशों के मंदिरों में भी देखने को मिलता है। हर जगह इसका रूप अलग है, पर इसका आध्यात्मिक महत्व एक ही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कीर्ति मुख असुर की, एक ऐसा राक्षस जिसको भगवान से भी ऊंचा दर्जा मिल गया, जो आज भी हमारे साथ है, हमारे मंदिरों में, हमें बुरी शक्तियों से बचाने के लिए। क्या आपको ये कहानी रोचक लगी? कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।